नमस्कार। मैं सत्येंद्र म्यूज़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि बेहतर होंगे। आज आपकी बोर्ड प्रिपरेशन को बेहतर बनाने की सीरीज़ में मैं पाइप्स एंड सिस्टम एक टॉपिक लेकर आया हूँ। इसको अपन बिल्कुल बेसिक से डिटेल तक पढ़ेंगे। बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद में आपको अपनी बुक के जो क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस कर लेना है। मैं यहाँ पर जो ये क्वेश्चंस हैं ये आपकी ही बुक के कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ क्वेश्चंस है उन्हें इंक्लूड कर रहा हूँ। साथ ही साथ सीबीएसई सैम्पल पेपर जो पिछले ईयर्स में आए या अभी इस वाले ईयर में इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन्हें भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। तो आइए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पाइप्स एंड सिस्टम्स। तो पहले इसके बेसिक के बारे में समझ लेते हैं भाई। पाइप्स एंड सिस्टम, तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ पर एक चीज़ होती है टोटल वर्क। टोटल वर्क टोटल वर्क को आप एक यूनिट भी मान सकते हैं और एक्स यूनिट भी मान सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 यूनिट मानते हैं या एक्स यूनिट मानते हैं, पहली बात। दूसरी, टाइम कांट बी एडिड। यहाँ पर टाइम ऐड नहीं होता। तीसरी, वर्क विल बी एडिड। वर्क विल बी एडिड, क्या ऐड करना है आपको? काम ऐड करना है भाई। बस इन 3 बातों का आप ध्यान रखेंगे तो ये आपका टॉपिक एकदम बेहतर हो जाएगा। इसको ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ इसमें बेसिक है नहीं, अपन को क्वेश्चन से ही सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो अपन शुरुआत करते हैं भाई पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, ए पंप कैन फिल ए टैंक विद वाटर इन 20 मिनट्स। पहला एक पाइप है ए जो कि किसी टैंक को 20 मिनट में फिल कर देता है। अनदर पंप कैन फिल द सेम टैंक इन 30 मिनट्स। एक दूसरा पंप है जो कि उस पाइप को 30 मिनट में फिल कर देता है। इफ़ बोथ द पम्प्स आर ओपन टुगेदर, जब दोनों पंप्स को एक साथ खोल दिया जाएगा, देन हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू फिल द टैंक कम्प्लीटली। तब टैंक को फिल करने में जो टाइम लगेगा वो हमें फाइंड आउट करना है भाई। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले जो टोटल कैपेसिटी है वो अपन ने कितनी मान ली यहाँ पर? 1 यूनिट। कितनी मानी है भाई? 1 यूनिट। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पाइप की। फर्स्ट पाइप 20 मिनट में 1 यूनिट पानी भर देता है, 1 यूनिट कैपेसिटी को टैंक को फिल कर देता है। तो मैं आपसे ये 20 मिनट में नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि 1 मिनट में ये जो फिल करेगा वो कितना वाटर होगा? तो 1/20 यूनिट। तो फर्स्ट पाइप जो 1 मिनट में पानी भरेगा वो है 1/20 यूनिट्स। फिर सेकंड पाइप की बात कर लेते हैं। तो सेकंड पाइप 30 मिनट्स के अंदर पूरे टैंक को फिल कर सकता है। पूरे टैंक मतलब 1 यूनिट वाटर फिल कर सकता है।
तो बताइए सेकंड पाइप 1 मिनट में कितना वाटर फिल करेगा? तो आप कहेंगे सर 1/30 यूनिट। फिर अब देखो, मैंने फिर आपको बताया था कि टाइम ऐड नहीं होता। अब दोनों पाइप एक साथ चल रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड, और टाइम जो है वो 1 मिनट, और 1 मिनट के अंदर ये दोनों मिलकर के कितना काम कर देंगे? 1/20, 1/20 प्लस 1/30, 1/20 प्लस 1/30। 1 मिनट। 1/20 प्लस 1/30। देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1 मिनट जो है, ये तो 1 मिनट ही चल रहा है, और अब की बार दोनों पाइप एक साथ काम कर रहे हैं। उस 1 मिनट के अंदर दोनों पाइप एक साथ काम कर रहे हैं। तो जो पहला वाला पाइप है वो 1 मिनट में 1/20 यूनिट्स फिल कर सकता है, और जो सेकंड पाइप है वो 1/30 यूनिट फिल कर सकता है। तो दोनों मिलकर के 1 मिनट के अंदर 1/20 प्लस 1/30 यूनिट्स वाटर फिल कर देंगे। फिर तो 1 मिनट में जो 20 और 30 का एलसीएम है वो 60 आएगा। 23 प्लस 32, तो ये आ गया 5/12। तो आप कहेंगे, मतलब 5/60, और यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 1/12 यूनिट। तो 1 मिनट में जो दोनों पाइप पानी फिल करेंगे वो 1/12 यूनिट। पर हमें 1/12 यूनिट नहीं भराना, इनसे कितना भराना है? पूरा टैंक फिल कराना है। और पूरा टैंक कितनी कैपेसिटी का है? बोले सर 1 यूनिट। तो 1 यूनिट टैंक फिल करने में अगर इस 12 को अपन उधर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये कितना आ जाएगा अपना? 12 मिनट। तो अपना जो फर्स्ट प्लस सेकंड पाइप है ये मिल करके किसी टैंक को जिसकी कैपेसिटी 1 यूनिट है कितने टाइम में फिल कर देंगे भाई? 12 मिनट के अंदर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई आपको ये पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब अपन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहाँ से थोड़ी बात कम समझ आई होगी, तो अब आपको और बेहतर तरीके से आ जाएगी। A pipe can fill the tank in 3 hours and another can empty the full tank in 4 hours। एक पाइप किसी टैंक को 3 घंटे में फिल कर सकता है, तो दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। If both the pipes are opened together, then find how much time will they take to fill the tank। तो वो दोनों मिलके इस टैंक को कितने टाइम में फिल कर देंगे? तो सबसे पहले तो जो टोटल कैपेसिटी है इस टैंक की वो अपन ने कितनी मानी है भाई? 1 यूनिट। अब आप कहेंगे कि जो पहला वाला पाइप है वो 3 घंटे के अंदर इस टैंक को फुल भर सकता है। तो फुल भरने का मतलब कितना है कि 1 यूनिट पानी टैंक में डाल सकता है। तो बताइए, जो फर्स्ट पाइप है वो 1 घंटे में कितना पानी डालेगा? तो आप कहेंगे सर 1 घंटे में वो 1/3 यूनिट पानी भरेगा। फिर अब सेकंड पाइप की बात कर लेते हैं। तो सेकंड पाइप है वो 4 घंटे में इस पूरे टैंक को क्या कर सकता है? एम्प्टी कर सकता है। मतलब 1 यूनिट पानी अगर भरा हुआ होगा किसी टैंक के अंदर तो वो 4 घंटे में उसको क्या कर सकता है? एम्प्टी। तो भाई जो सेकंड पाइप है वो 1 घंटे के अंदर, मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, जो सेकंड पाइप है ये एम्प्टी पाइप है। तो ये 1 घंटे में कितना पानी बाहर निकालेगा? तो आप कहेंगे सर 1/4 यूनिट।
जब ये दोनों मिलके एक साथ काम करेंगे, पहला और दूसरा, जब एक साथ मिलके काम करेंगे, ये इनलेट है और ये अपना क्या है भाई, एम्प्टिंग पाइप है। जो पहला वाला पाइप है वो तो पानी भरेगा, तो वो कितना भरेगा, 1/3। और जैसे ही 1/3 भरेगा, दूसरा वाला पाइप उसमें से 1/4 पानी बाहर निकाल देगा। तो अब जो टैंक में है वो कितना पानी आ रहा है, 1/3 माइनस 1/4। और ये कितने आवर में आ रहा है, 1 आवर के अंदर। 1 आवर में 1/3 माइनस 1/4 यूनिट वाटर इस टैंक में भरता है, जब दोनों पाइप एक साथ काम करते हैं, जिसमें पहला वाला पाइप भरने वाला पाइप है और दूसरा वाला पाइप खाली करने वाला है। फिर आप कहेंगे कि फर्स्ट और सेकंड पाइप एक साथ काम कर रहे हैं, 1 घंटे के अंदर ये 1/3 माइनस 1/4 यूनिट पानी भर देंगे। फिर यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो ये आएगा भाई 12, 3 4 ज़ा और 4 3 ज़ा। तो ये 1 घंटे के अंदर अपना 1/12 यूनिट वाटर फिल करेंगे। तो आप कहेंगे कि भाई हमें 1/12 वाटर फिल नहीं कराना, हमें कितना फिल कराना है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट बनाने के लिए इस 12 को कहाँ भेज दो, वहाँ। तो ये आ गया 12 आवर। तो 1 यूनिट फिल करने के अंदर ये जो अपने दोनों पाइप हैं उनको कितना टाइम लगेगा, 12 आवर। तो जो पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा बहुत कम समझ में आया होगा, वो इस क्वेश्चन से आपको और अच्छे से समझ आ गया होगा। अब भी थोड़ी बहुत दिक्कत रह जाएगी, तो थर्ड क्वेश्चन से आसानी समझ में आ जाएगा, और उसके बाद आपको सारी चीज़ें एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आने लग जाएगी भाई। थर्ड क्वेश्चन ये अपने सीबीएसई सैम्पल पेपर 2025 में दिया हुआ है। ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 2 आवर्स। एक पाइप है जो किसी टैंक को 2 आवर्स में फिल कर सकता है। ड्यू टू ए लीकेज इन द बॉटम इट टुक 7/3 आवर्स टू फिल द टैंक। एक लीकेज के कारण उसे 7/3 आवर्स लग जाते हैं उसे फिल करने के अंदर। तो हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द लीकेज टू एम्प्टी द फुल टैंक। तो बताइए कि जो लीकेज पाइप है उसको भरे हुए टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन में जो बोला गया है वो ये है कि एक टैंक है और इसमें यहाँ पर क्या है, एक लीकेज है। इससे पानी क्या हो रहा है भाई, बाहर निकल रहा है। और यहाँ से पानी क्या कर रहा है, अपन एक दूसरे पाइप से पानी अंदर डाल रहे हैं और यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो जो एक्चुअल में जो पानी का जो टैंक है वो भरने वाली पाइप से 2 घंटे में भरना चाहिए था, पर पानी जब इस लीकेज से निकल रहा है तो उसके कारण इसे कितना टाइम लगा, 7/3 आवर्स। तो बताइए कि भाई जो लीकेज है वो भरे हुए टैंक को कितने में खाली कर सकता है। तो सबसे पहले अपन कहेंगे कि जो लीकेज है वो x आवर्स में एम्प्टी कर सकता है। हमें मालूम नहीं है कि वो कितने में कर सकता है, तो हमने क्या मान लिया, x आवर्स में एम्प्टी कर सकता है। फिर जो भरने वाला पाइप है इनलेट, वो कितने में फिल कर सकता है, 2 आवर्स में। तो आप कहेंगे सर जो टोटल कैपेसिटी है वो हमेशा अपन कितनी मानते हैं, 1 यूनिट। तो जो भरने वाला पाइप है इनलेट वो 1 घंटे के अंदर सर 1/2 यूनिट वाटर फिल करेगा भाई। 2 घंटे में अगर चलो मैं इसे बिल्कुल वैसे लिख देता हूँ, अगर ये 2 घंटे के अंदर 1 यूनिट वाटर फिल करता है तो जो इनलेट पाइप है ये 1 घंटे में 1/2 यूनिट वाटर फिल करेगा। फिर लीकेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो लीकेज x आवर्स के अंदर 1 यूनिट पानी खाली कर सकता है। तो
1 घंटे में कितना पानी खाली करेगा, तो आप कहेंगे सर 1/x यूनिट, 1/x यूनिट। अब इन दोनों पाइप को अपन ने क्या कर दिया, एक साथ ओपन कर दिया। इन दोनों पाइप्स को अपन ने एक साथ ओपन कर दिया, तो अपना इनलेट प्लस लीकेज एक साथ चल रहे हैं, और 1 घंटे के अंदर 1/2 माइनस 1/x वाटर यूनिट वाटर फिल कर देंगे। फिर आप कहेंगे कि सर जो इन दोनों ने मिलके उस टैंक को 1 घंटे में नहीं 7/3 आवर्स में फिल किया है, तो भैया इसको 7/3 आवर्स बनाने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 7/3 से। तो 7/3 आवर में जो टैंक में वाटर आएगा, अगर आपने इधर 7/3 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7/3 से। तो 1/2 माइनस 1/x इंटू 7/3 यूनिट। तो 7/3 आवर्स के अंदर कितना पानी आ गया, 1/2 माइनस 1/x इंटू 7/3 यूनिट्स। और यहाँ पर अपना जो टैंक है वो क्या हो चुका है भाई, जो टैंक है वो फुल हो चुका है। जब टैंक फुल हो जाता है तो उसकी कैपेसिटी किसके इक्वल हो जाती है, 1 यूनिट के। तो ये जो अपना ये दिया हुआ है 1/2 माइनस 1/x इंटू 7/3, ये टैंक की भाई फुल भर गया, तो इसका मतलब ये पूरी कैपेसिटी हो रही, पूरी कैपेसिटी किसके इक्वल होनी चाहिए, 1 यूनिट के। तो यहाँ से अपन इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3/7, 1/2 माइनस 1/x, और आप यहाँ एलसीएम लेंगे 2x, तो ये अपना आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 3/7। तो ये हो गया अपना, ये अपना हो गया। जब इसको आप इधर मल्टीप्लाई करोगे और इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 7x माइनस 14 इक्वल टू 3×2 = 6x। तो 7 में से 7x माइनस 6x और इक्वल टू क्या हो गया 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 14 आवर्स। तो जो लीकेज पाइप है यहाँ पर, जो लीकेज पाइप है वो कितने घंटे में इस भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है, 14 आवर्स के अंदर। तो भाई मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस अब आपने इन क्वेश्चंस को समझ लिया तो अब बाकी की कहानी आपके लिए आसान हो गई। तो आइए समझते हैं अगला क्वेश्चन। टू पाइप्स ए एंड बी टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 10 मिनट्स। दो पाइप एक साथ मिलकर के किसी टैंक को 10 मिनट्स के अंदर फिल करते हैं। इफ पाइप ए टेक्स 15 मिनट्स लेस देन बी टू फिल द टैंक अलोन, फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिल द टैंक अलोन। तो जब दो पाइप मिलकर के किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकते हैं, जबकि यहाँ कह रहा है अगर ए जो है वो बी से 15 मिनट कम लेता है भरने में, तो बताइए कि बी कितनी देर में टैंक को अकेला भर सकता है। तो सबसे पहले वही टोटल कैपेसिटी अपनी कितनी है, 1 यूनिट। अब ये तो याद ही हो जाना चाहिए आपको, ए प्लस बी मिलकर के 10 मिनट के अंदर, चलो एक बार पहले इससे पहले ये भी समझ लेते हैं कि अगर बी जो है अगर टी आवर्स ले रहा है, तो ए जो है जब मिनट्स है ना, तो टी मिनट्स ले रहा है, तो ए जो है उसे टी माइनस 15 मिनट्स लेगा, मतलब 15 मिनट क्या लेगा भाई, कम लेगा, 15 मिनट कम लेगा। तो फिर अब अपन बात करेंगे कि अगर ए ने टी माइनस 15 मिनट्स के अंदर 1 यूनिट पानी भर दिया, ये भर सकता है, तो ए 1 मिनट में कितना पानी भरेगा,
तो आप कहेंगे 1/t माइनस 15 यूनिट। फिर बी, अगर उसी काम को टी मिनट में कर सकता है या उतने ही पानी को टी मिनट में भर सकता है, उतना ही पानी कितना है 1 यूनिट, तो भाई बी जो है वो 1 मिनट के अंदर 1/t यूनिट पानी भरेगा। ठीक है, आगे यहां बोला गया है कि ए प्लस बी मिलकर के अब 1 मिनट में पानी भर सकते हैं 1/t माइनस 15 प्लस 1/t, 1/t माइनस 15 प्लस 1/t। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट और गिवन है अपने को कि ए और बी मिल करके उसी टैंक को कितने में भर सकते हैं भाई, 10 मिनट में भर सकते हैं। अब ए प्लस बी अगर किसी टैंक को 10 मिनट में फिल कर सकते हैं जिसकी कैपेसिटी कितनी है 1 यूनिट, तो 1 मिनट में कितना पानी डालेंगे भाई टैंक में, या कितना पानी भरेंगे, तो 1/10 यूनिट। कितना पानी भरेंगे 1/10 यूनिट ए प्लस बी। तो ये ए प्लस बी ही 1 मिनट में इतना पानी डालते हैं और ए प्लस बी 1 मिनट में 1/10 यूनिट पानी भी डालते हैं। तो एक समय पर अगर दो सेम पाइप 1 मिनट में अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा भाई। तो यहाँ आ गया अपना 1/t माइनस 15 प्लस 1/t इक्वल टू 1/10। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ जो अपना एलसीएम आएगा वो t माइनस 15 इंटू टी, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया t प्लस ये t से t कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया t माइनस 15 इक्वल टू 1/10। तो यहाँ पर अपन इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अपना 2t माइनस 15 अपॉन इस t को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो t स्क्वायर, और इससे कराएंगे तो माइनस का 15t, तो t स्क्वायर माइनस 15t इक्वल टू 1/10। इसे यहाँ मल्टीप्लाई करा दो और इसे यहाँ, तो ये 10 टू ज़ा 20t माइनस 300 इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15t। तो भैया इन सबको उधर ले चलो, तो टी स्क्वायर माइनस 15t माइनस का 20t और इक्वल प्लस 300 इक्वल टू 0। ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 35t प्लस 300 इक्वल टू 0, और ये अपनी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं या फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। टी स्क्वायर माइनस 35t प्लस 300 इक्वल टू 0। एक बार देख लेते हैं कोई गलती तो नहीं हुई। देखो ये 10 इंटू 15 150 होगा भाई, 10 इंटू 15 क्या होगा 150, तो इसे 150 कर लेना आप। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि इस तरीके की छोटी मोटी गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अभी वीडियो थोड़ी सी मतलब बनाना शुरू ही की है, 4 से 5 वीडियो हुई है, तो अब धीरे धीरे मतलब हैबिट हो गई है ना। अब इसे अपन क्वाड्रेटिक से सॉल्व करते हैं, तो अपन क्या करते हैं इसका कोएफिशिएंट और इसको क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 150। अब 150 के ऐसे फैक्टर निकालो जिनके सम करने पर क्या आ जाए माइनस का 35, तो ये सब आप कर ही लेंगे वैसे। तो ये होता है 30 इंटू 5, कितना हो गया भाई 30 इंटू 5, तो टी स्क्वायर माइनस 30t माइनस का 5t
प्लस 150 इक्वल टू 0, ये टी कॉमन लिया तो टी माइनस 30 माइनस का 5, टी माइनस 30 इक्वल टू 0, तो एक बार इसे ले लेंगे टी माइनस 15 और एक बार टी माइनस 30 इक्वल टू 0, 15 नहीं है 5, तो टी माइनस 5 इक्वल टू 0, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 5, और टी माइनस 30 इक्वल टू 0, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब इन दोनों वैल्यूज को आप उस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे, तब जो है, चलो मैं पुट करके दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ 5 पुट करता हूँ तो टाइम ये वाला माइनस में हो जाएगा भाई। अगर मैं यहाँ टी माइनस 15 लेता हूँ और 0 माइनस 15 करता हूँ, सॉरी 5 माइनस 15 करता हूँ, तो ये अपना रहा माइनस का 10। तो ये टाइम ऐसा नहीं हो सकता है ना, तो ऐसा टाइम नहीं हो सकता, तो फिर अपन को कौन सा आंसर लेना होगा। तो यहाँ पर जो आंसर पॉसिबल है वो है टी इक्वल टू 30। तो जो बी अकेला है वो इस टैंक को अकेला कितने मिनट में, 30 मिनट्स में क्या कर सकता था भाई, खाली कर सकता है। आइए अगला देखते हैं। पाइप ए कैन फिल द टैंक 2 times faster than B if both pipes A and B running together can fill the tank in 24 minutes. Find how much time will pipe B alone take to fill the tank. तो जो पाइप ए है वो बी की तुलना में 2 गुना ज़्यादा पानी डालता है या पानी भरता है टैंक के अंदर, और जो दोनों पाइप है अगर वो एक साथ चलते हैं तो 24 मिनट के अंदर या 24 मिनट्स के अंदर टैंक को फिल कर देते हैं। तो बताइए कि जो बी है वो अकेला कितने टाइम में इसको फिल कर सकता है। यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो अपन पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं भाई कि मानो कि मैंने कहा ए ने किसी काम को 10 आवर्स में कर दिया और बी जो है उसने 20 आवर्स में कर दिया, या 10 आवर्स में कर सकता है या 20 आवर्स में कर सकता है। तो आपने कहा सर टोटल कैपेसिटी है वो कितनी हो गई अपनी 1 यूनिट। तो मैंने कहा ठीक है, अगर ए जो है वो 1 घंटे में कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे सर 1/10 यूनिट, और जो बी है वो 1 आवर में कितना काम करेगा 1/20 यूनिट। भाई मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई आप डायरेक्ट लिखना सीख गए होंगे ना। ये 10 उसके नीचे आता है जो अपनी कैपेसिटी होती है। तो ये ए जो अपना 1 घंटे में काम करता है ना, इस चीज़ को अपन बोलते हैं एफिशिएंसी। ए और बी के द्वारा जो भी 1 घंटे में काम किया जाता है इसको क्या बोलते हैं अपन, एफिशिएंसी। चाहे वो 1 घंटे में करे, चाहे 1 मिनट में करे, चाहे 1 सेकंड में करे। तो अगर वो 1 घंटे में, 1 मिनट में या 1 सेकंड में किसी काम को करता है या करते हैं, तो वो उन सभी की क्या कहलाएगी, एफिशिएंसी कहलाएगी। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब मैं यहाँ आपके सामने एफिशिएंसी का रेशो लेके दिखा रहा हूँ भाई। एफिशिएंसी का क्या ले रहा हूँ, रेशो, किसकी, ए और बी की। तो आप कहेंगे सर ये 1/10 और ये 1/20, इसे इधर मल्टीप्लाई कर दो और इसे इधर, तो ये 20:10। तो आप कहीं काट दो तो ये कितना आ गया 2:1। फिर मैं अब आपको यहाँ पर टाइम का रेशो लेके दिखा रहा हूँ। तो टाइम का रेशो A/B का, तो यहाँ हो गया 10:20। तो आप कहेंगे सर ये कितना आ रहा है 1:2। अब आपने एक चीज़ यहाँ ऑब्जर्व की होगी, एक चीज़ क्या की होगी आपने यहाँ ऑब्जर्व, कि जो टाइम का रेशो होता है उसके उल्टा किसका रेशो आता है भाई,
एफिशिएंसी का। अगर टाइम का रेशियो 1:2 था तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ रहा है? 2:1। बस इसी चीज़ को यहाँ अपने को समझना है और अपना ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। हमें जो क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी की तुलना में 2 गुना ज़्यादा पानी भरता है, मतलब अगर ये x पानी भरता है तो इसका मतलब ये 2x वाटर भरता है उतने ही समय में। दोनों एक ही समय में अगर ये x पानी भरता है तो उतने ही समय में ये क्या करता है भाई? 2x। तो उतने ही समय का मतलब है 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकंड, ये कुछ भी हो सकता है। सेम टाइम के अंदर जो काम करते हैं वही क्या होगी? इनकी एफिशिएंसी। तो अपने का एफिशिएंसी का रेशियो कितना दिया हुआ है अपने को? 2:1 बोल दो या 2x बोल दो। तो यहाँ जो टाइम का रेशियो है वो कितना हो जाएगा भाई? x:2x। तो जिस काम को ए x मिनट्स में या x आवर्स में कंप्लीट कर सकता है उसको b 2x मिनट्स या 2x आवर्स में कंप्लीट कर सकता है। अब वापस से क्वेश्चन को देखते हैं कि ए और बी ने मिलकर 24 मिनट्स में किसी काम को कंप्लीट कर दिया। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि x मिनट्स में टोटल कैपेसिटी मेरे को लिखने की ज़रूरत वैसे होनी नहीं चाहिए, आपको याद भी होगी, फिर भी मैं लिख देता हूँ 1 यूनिट। तो x मिनट में अगर a जो है वो 1 यूनिट वर्क करता है तो बताओ कि भाई a जो है वो 1 मिनट में कितना काम करेगा? 1/x यूनिट। फिर b 2x यूनिट में 2x मिनट में 1 यूनिट काम कर सकता है तो 1 मिनट में कितना काम करेगा? या फिर जो वाटर फिल करेगा वो 1/2x यूनिट। तो कितना वाटर फिल करेगा भाई? 1/2x यूनिट। ये दोनों मिलकर के a प्लस बी 1 मिनट में जो वाटर फिल करेंगे वो इन दोनों का सम होगा। तो 1/x प्लस 1/2x यूनिट। अब हमें यहाँ ये भी कहा गया है कि a प्लस बी मिल करके इस टैंक को 24 मिनट्स में भी फिल कर सकते हैं। तो 24 मिनट में जब फिल करेंगे तब भी कितना पानी भरेंगे भाई? 1 यूनिट, क्योंकि अपनी जो टैंक की कैपेसिटी है वो 1 यूनिट है। तो अपन बोलेंगे a प्लस बी अगर 1 मिनट में 1/24 यूनिट वर्क करते हैं तो यहाँ पर जो है वो 1 मिनट में कितना काम कर रहे हैं? ये 1/24 यूनिट। और यही ए और बी जो है वो यहाँ पर 1 मिनट में कितना काम कर रहे हैं भाई? 1/x प्लस 1/2x यूनिट। तो ए और बी के द्वारा जो 1 मिनट में किया गया काम है वो अलग अलग नहीं हो सकता, वो आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल। तो यहाँ अपन इसे इक्वल कर देंगे 1/x प्लस 1/2x इक्वल टू 1/24। यहाँ 2x अपना एलसीएम आएगा। चलो इसे एक बार नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं अपन। 1/x प्लस 1/2x इक्वल टू 1/24। इन दोनों का जो एलसीएम है वो आएगा 2x। x से x कैंसिल हुआ तो यहाँ 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो यहाँ 1 इक्वल टू 1/24। तो ये हो गया 3/2x इक्वल टू 1/24। इसे इधर ले आओ, इसे इधर। तो 3 × 24 इक्वल टू 2x। 2 से इसे कट करेंगे 12, 12 3 ज़ा 36 मिनट्स। तो जो x है ना वो टाइम था अपना a के लिए, तो b के लिए जो था वो 2x है, तो वो कितना हो जाएगा? 2 × 36, 2 × 36। तो b जो है वो उस काम को 72 मिनट्स में पूरा कर सकता है। तो हमसे यही पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर कि जो b अकेला है वो कितने समय में पूरे काम को कंप्लीट कर सकता है।
तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है भाई, जो टाइम का रेशो होता है वो एफिशिएंसी के उल्टा होता है। उल्टे का मतलब है यहाँ पर रेसिप्रोकल, और जो एफिशिएंसी का रेशो होता है वो टाइम के रेसिप्रोकल होता है, टाइम के रेशो के। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक की सारी बातें आपके समझ में आ गई होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाइप ए एंड बी कैन फिल a tank in 6 hours and 8 hours respectively. पाइप सी कैन empty it in 12 hours. अब तक अपन कितने पाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे भाई? दो। अब कितने आ गए? तीन। पर क्वेश्चन को करने का तरीका तो वो सेम ही रहेगा। इफ ऑल द थ्री पाइप्स आर ओपनड टुगेदर, फाइंड द टाइम इन विच टैंक कैन बी फिल्ड। सॉल्यूशन: टैंक की कैपेसिटी 1 यूनिट। टैंक की कैपेसिटी कितनी है? 1 यूनिट। तो ए 6 आवर्स में 1 यूनिट वाटर फिल कर सकता है, तो 1 आवर में 1/6 यूनिट वाटर फिल कर सकता है। बी 8 आवर्स में 1 यूनिट वाटर फिल कर सकता है, तो बी 1 आवर में 1 बाई, देखो ए इनलेट पाइप है, बी भी इनलेट पाइप है, तो ये कर सकता है 1/8 यूनिट। और जो सी है वो आउटलेट पाइप है, और वो 12 घंटे में 1 यूनिट पानी खाली कर सकता है, तो 1 घंटे में 1/12 यूनिट वाटर खाली कर सकता है। तो आप कहेंगे जब तीनों मिलकर के काम करेंगे, जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो 1 घंटे में जो टैंक में वाटर फिल होगा वो 1/6 प्लस 1/8 माइनस 1/12। तो 1 घंटे में यहाँ जो एलसीएम आएगा वो आएगा अपना 24, 6 4 जा, 8 3 जा, 12 2 जा, 7 में से 2 गया 5 अपॉन 24 यूनिट वाटर 1 घंटे में तीनों पाइप मिलके भर सकते हैं। पर हमें पूछा जा रहा है कि तीनों मिलके पूरा टैंक कितने टाइम में भरेंगे, तो अपन को 5/24 यूनिट फिल नहीं कराना, हमें कितना कराना भाई 1 यूनिट। तो इसको 1 यूनिट बनाने के लिए इसको आप वहाँ ले जाओ और इसको यहाँ ले जाओ, तो ये 24/5 आर, और ये आ गया अपना 1 यूनिट। तो 1 यूनिट वाटर फिल करने के अंदर तीनों पाइप को 24/5 आवर्स लगेंगे। कितने लगेंगे भाई? 24/5 आवर। इस 24/5 को अगर कोई मिक्स फ्रैक्शन में बनाना चाहे तो बना सकता है। 5 4 जा 20, 4:4/5 आवर्स, और मिनट में बनाना चाहे तो 4 आवर्स। इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 48 मिनट्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं। Two pipes can fill a cistern in 8 and 12 hours respectively. The pipes are opened simultaneously and it takes 12 minutes more to fill the tank due to a leakage. If the cistern is full, what will be the time taken by the leakage to empty it? तो ये जो अपन दो पाइप्स के लिए पढ़ के आए थे, जो अपना सीबीएसई सैम्पल पेपर में भी गिवन था, वही सेम क्वेश्चन कितने के लिए आ गया भाई? 3 पाइप के लिए आ गया। तो यहाँ समझते हैं कि क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 पाइप हैं, जिसमें पहला पाइप 8 घंटे में फिल कर सकता है और दूसरा पाइप 12 आवर्स में फिल कर सकता है। जब पाइप्स को ओपन किया गया
तो जो ए और बी मिलके कर सकते थे उससे 12 मिनट्स ज़्यादा लगे, क्योंकि जो है उस टैंक में एक लीकेज था। तो बताओ कि भाई जो लीकेज है वो इस भरे हुए टैंक को कितनी देर में खाली कर सकता है। तो सबसे पहले तो वो ये टोटल कैपेसिटी कितनी है, 1 यूनिट। फिर यहाँ अपने को मानना पड़ेगा कि लीकेज जो पाइप है वो एक्स आवर्स में खाली कर सकता है, एक्स आवर्स में भरे हुए टैंक को क्या कर सकता है, एम्प्टी कर सकता है। अब देखो भाई, आपने अब ये 1 यूनिट इस तरीके से लिखना सीख लिया है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा अपन डायरेक्ट लिखेंगे कि जो पहला वाला पाइप है जिसको मैं ए मान लेता हूँ और वो इनलेट पाइप है, वो 1 घंटे में कितना पानी फिल करेगा। अगर भाई वो 8 घंटे में पूरी फिल कर सकता है तो 1 घंटे में 1/8 यूनिट वाटर फिल करेगा। और जो बी है वो भी इनलेट पाइप है, वो 1 घंटे में कितना फिल करेगा, 1/12 यूनिट। और जो थर्ड पाइप है वो आउटलेट पाइप है, वो एक्स घंटे में फिल कर सकता है, सॉरी खाली कर सकता है। तो 1 घंटे में 1/x यूनिट वाटर क्या करेगा, बाहर निकालेगा। जब तीनों पाइप एक साथ मिलते हैं तीनों पाइप एक साथ मिलते हैं तो 1 घंटे में जो टंकी में पानी भरेंगे वो होगा 1/8 प्लस 1/12 माइनस 1/x यूनिट। अब हमें कहा गया कि जो ए भाई 12 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, तो 12 मिनट ज़्यादा किसी से तो लग रहे होंगे ना। तो वो जो ए और बी मिलकर के उस काम को जितने समय में कर सकते थे उससे 12 मिनट अधिक लग रहे हैं। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा कि ए और बी को मिलके काम करने में कितना टाइम लगा। तो ए प्लस बी जो 1 घंटे में काम कर सकते हैं वो होगा 1/8 प्लस 1/12। तो यहाँ जो एलसीएम आएगा वो 24। तो 8 3 प्लस 12 2 तो 5/24 यूनिट। 1 घंटे में ये 5/24 यूनिट फिल कर सकते हैं। तो 1 यूनिट फिल करने में क्या 24/5 आर लगेंगे क्या। ये सेम क्वेश्चन अपन पहले भी करके आ चुके हैं, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में यही सेम चीज़ थी। तो जब इसे डिवाइड करोगे तो आएगा 4 आवर्स 48 मिनट्स। 1 यूनिट या किसी पूरे टैंक को ए प्लस बी को मिलके भरने में जो टाइम लग रहा है वो 4 आवर्स 48 मिनट्स है। अब जब ये तीनों मिलके कर रहे हैं तो इससे जो है वो 12 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो 12 मिनट एक्स्ट्रा होते ही ये क्या 5 घंटे हो गए क्या, कितने हो गए भाई, 5 घंटे। तो तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके इस काम को 5 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं, या इस टैंक को 5 घंटे में फिल कर सकते हैं। तो टैंक को फिल करने के लिए कितना पानी भरा होगा इसमें, 1 यूनिट। 5 घंटे में अगर 1 यूनिट भरते हैं तो 1 घंटे में कितना भरेंगे भाई, 1/5 यूनिट। तो ये ए प्लस बी प्लस सी मिलके 1 घंटे में जो पानी भर रहे हैं वो 1/5 यूनिट भी है। और ये जो 1 घंटे में पानी भर रहे हैं वो 1/8 प्लस 1/12 माइनस 1/x यूनिट भी है। तो इन तीनों के द्वारा 1 घंटे में किया गया काम आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसे इक्वल कर देते हैं। तो ये हो गया 1/8 प्लस 1/12 माइनस 1/x इक्वल टू 1/5। इसको उधर ले चलेंगे तो 1/x एक्स को एक साइड कर लेते हैं और बाकी नंबर को एक साइड कर लेते हैं। तो ये आ गया अपना 1/8 प्लस 1/12 माइनस 1/5। अब जब यहाँ आप एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 120। 8 15 जा प्लस 12 10 जा माइनस 5 24 जा इक्वल टू 1/x। तो 25 में 24 माइनस करेंगे तो ये होगा अपना
1 बाई, ये होगा अपना 1/120 इक्वल टू 1/x, एक्स उधर आ जाएगा और x इक्वल टू कितना आ गया भाई 1/20, x इक्वल टू कितना आ गया अपना 1/20, सॉरी x इक्वल टू आ गया 120। तो जो लीकेज पाइप है वो अपना अपन एक्स आर्थ में माना है ना, हाँ ये भी अपन को सब आर्थ में गिवन है, और अपने यहाँ भी, हाँ तो 120 आंसर आ गया भाई इसका। तो लीकेज अपना 120 घंटे में क्या कर देगा भाई, खाली कर देगा, ये कर सकता है। ये आगे पीछे कैसे हो गई है, अब ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, a cistern can be filled by two pipes A and B in 12 minutes and 15 minutes respectively. Another tap C can empty the full tank in 20 minutes. If the tap C is opened 5 minutes after the A and B are opened, then find when the cistern becomes full. अब ये तो आप अपने आप ही कर लेंगे, फिर भी मैं करवा देता हूँ। टैंक की कैपेसिटी कितनी है भाई 1 यूनिट, तो आप कहेंगे जो ए है वो 1 घंटे में कितना पानी फिल करेगा, 1 मिनट में कितना पानी फिल करेगा, तो आप कहेंगे 1/12 यूनिट। जो बी है वो 1 मिनट में 1/15 यूनिट फिल करेगा, और सी जो आउटलेट पाइप है वो 1 मिनट में 1/20 वाटर बाहर निकालेगा। तो यहाँ तक की बात आपके समझ में आ गई होगी, ये यहाँ तक की बात हो गई। अब कह रहा है कि टैप जो सी है वो कब ओपन हुआ, 5 मिनट बाद में। तो 5 मिनट तक तो कौन भर रहे थे पानी को, ए और बी। तो पहले अपन ए और बी की बात कर लेते हैं कि ए और बी मिल करके 1 मिनट में कितना पानी भरेंगे, तो आप कहेंगे 1/12 प्लस 1/15। यहाँ एलसीएम आएगा 60, 12 5 जा प्लस 15 4 जा, तो आगे 9/60, 3 से कट करेंगे 3/20, 3 3 जा और 3 20 जा। तो ए और बी जो मिल करके 1 मिनट में पानी भरेंगे वो आएगा 3/20 यूनिट्स, ठीक है। अब 5 मिनट में कितना पानी फिल हो जाएगा बताओ भाई। तो ये ए और बी मिलकर के अगर 5 मिनट में भराना चाहते हैं तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी कितने से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 5 से, तो ये आ जाएगा 3/4 यूनिट। तो ए और बी ने 5 मिनट तक जो पानी भरा वो कितना भरा है, 3/4 यूनिट। अब 1 यूनिट वाटर में से 3/4 यूनिट वाटर फिल हो चुका है, 3/4 वाटर फिल हो चुका है, तो बताओ रिमेनिंग कितना बच रहा है। तो आप कहेंगे सर 1 माइनस 3/4, तो आ जाएगा अपना 1/4 यूनिट। अब जब 1/4 यूनिट पानी भरना है तब किसकी एंट्री होती है, सी की। तब ए प्लस बी प्लस सी, अब तीनों मिलके काम करेंगे और तीनों मिलके 1 मिनट में जो पानी भरते हैं
1/12 प्लस 1/15 माइनस 1/20। यहाँ जो एलसीएम आएगा इनका वो आएगा 60, 5, 4 और 3। तो 5 में से 4 गया तो 5 + 4 9, 9 - 3 6, 6/60, तो ये आ गया 1/10 यूनिट। तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के 1 मिनट में जो पानी भरेंगे वो कितना आएगा, 1/10 यूनिट। और इस 10 को इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई अपना, 10 मिनट। तो आप कहेंगे सर ये 1 यूनिट वाटर भरने के अंदर 10 मिनट्स क्या करते हैं, लगाते हैं। पर अपन को इन तीनों से मिलके जो है, अपन को इन तीनों से जो मिलके 1 यूनिट वर्क थोड़ी कराना है। अपने पास तो रिमेनिंग वर्क कितना बच रहा है भाई, 1/4 यूनिट। कितना बच रहा है, 1/4 यूनिट। तो इसको अपन को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/4। तो यहाँ पर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4। तो जब इसे कट करेंगे तो ये 2:2/5 4 से कट कर रहे हैं ना, 4 2 8 और तो हाँ मतलब 2 2 और 2 5 तो बता 2.5 मिनट लगेंगे भाई। कितने लगेंगे, 2.5 मिनट। तो ए प्लस बी प्लस सी को मिलकर के 1/4 यूनिट पानी भरने में कितने मिनट लग रहे हैं, 2.5 मिनट। अब हमसे पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन के अंदर कि टंकी कब फिल हो जाएगी। तो भाई 5 मिनट तो पहले लग चुके हैं और 2.5 मिनट अब लग चुके हैं। जो टोटल टाइम लगेगा वो 5 + 2.5, ये आ जाएगा अपना 7.5 मिनट। तो 7.5 मिनट के बाद में टंकी क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 9। A cistern can be filled by an inlet pipe in 20 hours and can be emptied by an outlet pipe in 25 hours. Both the pipes are opened after 10 hours. The outlet pipe is closed. Find the total time taken to fill the cistern. तो देखो भाई यहाँ पर बोल रहा है कि एक पाइप है जो 20 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप है जो 25 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ ओपन कर दिया गया और कितने घंटे तक ओपन रखा, 10 घंटे तक। उसके बाद में आउटलेट पाइप को बंद कर दिया गया। तो बताओ कि टंकी कितनी देर में भरी। टोटल कैपेसिटी 1। फर्स्ट पाइप इनलेट पाइप 1 घंटे में कितना पानी फिल करेगा, 1/20 यूनिट। 1/20 यूनिट। जो दूसरा वाला पाइप है वो आउटलेट पाइप है, वो 1 घंटे में कितनी खाली करेगा, 1/25 यूनिट। जब दोनों मिलके एक साथ काम करते हैं, इनलेट प्लस आउटलेट, तो 1 घंटे में जो है वो पानी आएगा टंकी में 1/20 माइनस 1/25 यूनिट। तो भैया आउटलेट पाइप प्लस इनलेट पाइप मिलके 1 घंटे में जो टैंक में वाटर फिल करेंगे, यहाँ एलसीएम आएगा 100, ये 20, 5 ज़ा ये 4 ज़ा, तो ये कितना आ गया अपना 1/100 यूनिट। तो 1 घंटे में जो पानी आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1/100 यूनिट। और ये 1 घंटे में इतना पानी भर सकते हैं। तो बताओ भाई 10 घंटे तक भी चल रहे हैं तो 10 घंटे में कितना पानी भरेंगे। तो आप कहेंगे सर इसको कितने से मल्टीप्लाई करा दो, 10 से। तो ये 10 आवर हो जाएगा।
और यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो ये अपना हो जाएगा 1/10 यूनिट। तो दोनों पाइप मिलके 1 घंटे में, सॉरी 10 घंटे में कितना पानी भर देंगे? 1/10 यूनिट। तो अपन कहेंगे भाई यार रिमेनिंग कितना बच रहा है अब? तो रिमेनिंग आप कहेंगे सर 1 यूनिट में से अगर 1/10 यूनिट भर गई है तो इसका मतलब 9/10 यूनिट अभी भी रिमेनिंग है। अब यहाँ पर जो है आउटलेट पाइप को क्या कर दिया अपन ने? बंद। अब आउटलेट पाइप काम नहीं करेगा, अब कौन करेगा भाई? खाली इनलेट पाइप वर्क करेगा। जो इनलेट पाइप है वो 1 घंटे में 1/20 यूनिट वाटर भरता है। तो अपन कहेंगे भाई 1 यूनिट पानी कितने में भरेगा? तो आप बोलोगे सर 20 आवर्स में। तो भैया अपन को 1 यूनिट पानी नहीं भराना, अपन को कितना भराना है? अपना जो रिमेनिंग बच रहा है वो 9/10 यूनिट है। तो यहाँ अपन जब 9/10 यूनिट फिल करवाएंगे तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने? 9/10 से। तो यहाँ पर भी अपने को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 9/10। तो 20 × 9/10, तो 9 2 ज़ा 18 आवर्स। 18 आवर्स। एक और रिमेनिंग वाटर फिल करने में, एक को रिमेनिंग वाटर फिल करने में 18 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं भाई? 18। और पहले जो टाइम है वो कितना था? 10 आवर्स। तो जो मिला करके टोटल टाइम लगा है इनको वो 10 + 18 28 आवर्स लगे हैं पूरे टैंक को फिल करने में। तो यहाँ तक की बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़े से क्वेश्चंस अच्छे आएंगे भाई, है ना? थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि मैंने जो है सारे टाइप्स या जो आपकी बुक में जो जितने भी टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं उन सभी को कवर करने की कोशिश की है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है पर आपका एक ही क्लास के अंदर ये टॉपिक क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। पिछले सैम्पल पेपर्स में आप देख ही रहे हैं कि इसका एक ना एक क्वेश्चन मिल ही रहा है, तो इसे पढ़ना भी क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 pipes A and B can fill a tank in 30 minutes and 45 minutes respectively। दो पाइप्स A और B किसी टैंक को 30 मिनट और 45 मिनट में फिल कर सकते हैं। बोथ पाइप्स A and B आर ओपन टुगेदर फॉर सम टाइम देन B टर्न्ड ऑफ। उसके बाद में B को क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है। इफ द टैंक इज फिल्ड इन 20 मिनट्स, अगर टैंक जो है वो 20 मिनट में पूरा फिल हो जाता है तो बताइए कि बी को आपने कब बंद किया था? आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स बी इज टर्न्ड ऑफ। तो आइए समझते हैं। टोटल कैपेसिटी 1 यूनिट। तो आप कहेंगे कि सर जो ए है वो 1 मिनट में 1/30 यूनिट फिल कर सकता है और जो बी है वो 1 मिनट में 1/45 यूनिट फिल कर सकता है। ए और बी को एक साथ खोला जाता है और कुछ समय बाद में बी को क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। देखो इसको मैं यहाँ समझाता हूँ। ए और बी दो पाइप हैं, ये दोनों एक साथ ओपन कर दिए गए, यहाँ तक ये दोनों एक साथ चल भी रहे हैं। इसके बाद में बी को बंद कर दिया जाता है और ए अभी भी क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है भाई। ए अभी भी क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। और ये काम 20 मिनट बाद में क्या होता है? ख़त्म हो जाता है।
ये काम 20 मिनट बाद में क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो इस बात से आप क्या समझ रहे हो कि ए जो है, जो अपना ए है, वो शुरू से लेकर लास्ट तक काम कर रहा है। इसका मतलब ए जो है वो 20 मिनट तक काम कर रहा है। इस बात का यही मतलब हुआ ना। तो आप कहेंगे कि सर अगर ए 1 मिनट में 1/30 यूनिट्स वर्क करता है, तो 20 मिनट के अंदर 20/30 यूनिट वर्क करेगा, मतलब 2/3 यूनिट पानी फिल करेगा। तो बताओ रिमेनिंग काम कितना बच रहा है। तो आप कहेंगे सर 1 - 2/3, ये कितना हो गया अपना 1/3 यूनिट। तो ये रिमेनिंग काम क्या बी ने ही किया होगा क्या? भाई ए तो शुरू से लास्ट तक काम कर रहा है, मतलब 20 मिनट काम कर रहा है, और 20 मिनट में उसने कितना काम कर दिया, 2/3 यूनिट। तो रिमेनिंग जो वर्क है वो 1/3 यूनिट। तो वो किसने किया होगा, बी ने। तो हम देख रहे हैं कि बी जो है वो 45 मिनट्स के अंदर 1 यूनिट वर्क कर सकता है। पर अपने को क्या बी से 1 यूनिट वर्क कराना है क्या? नहीं, अपने को तो रिमेनिंग वर्क कराना है, वो कितना है, 1/3 यूनिट। तो इधर 1/3 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर भी किससे मल्टीप्लाई करो भाई, 1/3। तो जैसे ही आप 45 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 1/3 से करते हैं, तो ये कितना आ गया, 15 मिनट। तो बी को 15 मिनट लगे 1/3 यूनिट वर्क कंप्लीट करने में। तो बी जो है अपना 1/3 यूनिट वर्क कंप्लीट करके और 15 मिनट बाद चले गया। कितने मिनट बाद चले गया भाई बी, 15 मिनट के बाद चले गया। पूरा काम तो 20 मिनट में कंप्लीट हुआ, पर बी जो है वो 15 मिनट बाद में चले गया। तो यहाँ तक की बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। Three pipes A, B, and C are installed to fill a tank. Pipes A and B open together can fill the tank in the same time in which C alone fill the tank. ये कहना चाह रहा है कि ए और बी मिलकर के जितने समय में काम करते हैं उतने ही समय में सी अकेला करता है, या फिर ए और बी जितने समय में टैंक को फिल करते हैं उतने ही समय में सी अकेला भी टैंक को फिल कर देता है। इफ बी कैन फिल द टैंक 15 minutes faster than A and 5 minutes slower than pipe C, then find the time required by pipe A to fill the tank alone. तो आइए समझते हैं। जो यहाँ जो बात की गई है A + B = C, और इनके जो टाइम का रेशियो गिवन है वो कहा गया है कि अगर ये x टाइम लेता है उस टैंक को फिल करने में, तो ये भी कितना टाइम लेता है भाई, x टाइम लेता है। तो हमने कहा कि जो टाइम का रेशियो है ये किसके रेसिप्रोकल होता है, या जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो इसके रेसिप्रोकल होता है। मतलब अगर ये x टाइम ले रहे हैं, या हम बोलेंगे इनका रेशियो जो है वो कितना है, 1:1 है, तो एफिशिएंसी का भी रेशियो कितना होगा भाई, 1:1। रेसिप्रोकल करने पर भी इस चीज सेम ही रहेगी। तो हम कह रहे हैं कि जितना काम ए और बी मिलकर के जितना काम ए और बी मिलकर के करते हैं उतना ही सी अकेला कर देता है एक फिक्स टाइम के अंदर। तो ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब बी जो है वो ए से 15 मिनट फास्टर है, मतलब 15 मिनट कम लेगा। यहाँ फास्टर का मतलब क्या होता है, 15 मिनट्स कम लेगा। तो हमने माना कि ए जो है वो एक्स
मिनट्स लेता है किसी काम को करने में, तो बी जो है उससे 15 मिनट कम लेता है। और बी 5 मिनट ज़्यादा लेता है किससे? स्लोअर का मतलब है 5 मिनट ज़्यादा लेता है सी से। तो सी से 5 मिनट ज़्यादा लेने का मतलब ये है कि भाई अगर सी का टाइम जो भी अगर सी है तो उससे 5 मिनट ज़्यादा लेकर के बी कितना ले रहा है? x-15। तो इसका मतलब सी कितना टाइम लेगा? x-20 मिनट्स। अगर सी टाइम लेता है उससे 5 मिनट ज़्यादा लेकर के बी ने x-15 टाइम लिया, तो जो सी है वो कितना लेगा? x-20 मिनट। तो ए जो है वो 1 मिनट में जो काम करता है वो हो गया अपना 1/x। और जो बी है वो x-15 जो 1 मिनट में जो काम करता है वो 1/x-15। और जो सी है वो 1 मिनट में काम करता है 1/x-20। तो देखो जो 1 मिनट में किया गया काम ही उनकी एफिशिएंसी है। तो ए प्लस बी जितना मिल करके 1 मिनट में काम करते हैं उतना काम सी अकेला 1 मिनट में कर देता है। सी अकेला 1 मिनट में कर देता है। तो ये यहाँ से एफिशिएंसी समझा हमने कि भाई अगर ये देखो एक्स मत मानो इसी को, कि अपन पहले एक्स मान चुके हैं ना, तो इसे कुछ और वेरिएबल मान लो जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो इसे पी और इसे भी पी मान लो, तो ये भी किसका आ गया? P/P। अगर ये दोनों मिलके पी काम करते हैं जितने समय में, उतने ही समय में ये भी पी काम करता है। तो ये मिल करके अगर 1 मिनट में ये काम करते हैं तो ये अकेला 1 मिनट में इतना काम करता है। तो इनकी एफिशिएंसी जो होगी वो आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। बस इसी चीज़ को यूज़ करते हुए अपन इसको सॉल्व करेंगे अब। 1/x प्लस 1/x-15 इक्वल टू 1/x-20। तो ये हो गया अपना x-15। तो ये इससे कैंसिल, तो ये आ गया भाई x-15, ये कैंसिल, तो ये प्लस x इक्वल टू 1/x-20। ये हो गया अपना 2x-15। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x², इससे कराएंगे -15x। तो x² - 15x इक्वल टू 1/x-20। इसे इधर मल्टीप्लाई करा दो और इसे इधर। तो ये हो गया अपना 2x²। चलो भाई पहले मैं एक बार लिख देता हूँ। 2x-15 x-20 इक्वल टू x² - 15x। इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। तो ये हो गया 2x²। वैसे तो आप 12th क्लास में आपसे उम्मीद की जाती है कि सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, फिर भी अगर कोई बच्चे को नहीं आती है तो मैं बिल्कुल बेसिक से ही बताता हूँ। माइनस का 40x -15x प्लस 300 इक्वल टू x² - 15x। तो देखो x इधर 2x² लिखा हुआ है, इधर x² लिखा हुआ है, तो इधर ले जाके माइनस कर लेते हैं। और ये माइनस का 15x है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये फिर इससे क्या हो गया? कैंसिल हो गया। सेम साइन के दोनों इक्वल टू के इधर उधर है तो ये कैंसिल हो सकते हैं। तो जो अपनी इक्वेशन आ गई वो आ जाएगी फाइनली x² - 40x प्लस 300 इक्वल टू 0। देखो इसके जो दो फैक्टर हैं वो है 30 × 10 और इनका सम करने पर कितना आ रहा है? 40। तो x² - 30x -10x प्लस 300 इक्वल टू 0। यह x - 30 -10 कॉमन लेंगे, x - 30 इक्वल टू 0। x - 10 x - 30 इक्वल टू 0, x - 10 इक्वल टू 0, x - 30 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 10 और x की वैल्यू कितनी आ गई?
30। अब वही सेम है, आप यहाँ पुट करके देखेंगे तो 10 पुट करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, इसलिए अपन को 10 नहीं लेना, अपन को कितना लेना है 30। कितना लेना है भाई 30, यहाँ ये नहीं लेंगे। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ए अलोन टू फिल दी टैंक। तो ए जो है अकेला फिल करने में कितने लेगा 30 मिनट्स लेगा। कितने लेगा भाई 30 मिनट्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। टू पाइप्स P and Q can fill tank in 60 minutes and 30 minutes respectively. Third pipe R drains 5 liters of water per minute। देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको क्या किया, इंक्लूड किया है। If all the 3 pipes are opened, it took 2 hours to fill the tank. Find the capacity of the tank। देखो भाई, जब भी आपको ऐसा दिया हुआ जाए ना, एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई आ जाए, क्या दी हुई आ जाए एग्जैक्ट वैल्यू की, 5 लीटर 1 मिनट में क्या करता है खाली करता है। तो इस तरीके के जब भी सवाल आ जाए तो आपको टोटल कैपेसिटी को क्या मानना है, x लीटर मान लेना है। क्या मान लेना है, x लीटर। बस अब हो गया आसान। तो जो पी पाइप है वो 1 मिनट में कितना पानी भरेगा, तो आप कहेंगे x/60 लीटर मान लो, यूनिट मान लो, तो यहाँ पर लीटर आ गया ना, लीटर दिया हुआ तो अपन लीटर ही मान लिया। क्यू जो है वो 1 मिनट में कितना फिल करेगा, तो आप कहेंगे x/30 लीटर। फिर जो सी पाइप है वो कितना खाली करता है 1 मिनट में, 5 लीटर पानी खाली करता है। कितना करता है 5 लीटर। और तीनों पाइप जो है मिलके जब काम करते हैं तो वो इसको 2 घंटे में भर सकते हैं। कितने में, 2 घंटे में। तो बताओ 1 घंटे में कितना पानी डालेंगे, तो आप कहेंगे x/2 लीटर। कितना डालेंगे भाई, x/2 लीटर। अच्छा मिनट्स थे क्या, तो इसको आप मिनट्स में कन्वर्ट कर लो। तो फिर मिनट्स में जो है a + b + c मिल करके 120 मिनट में 1 यूनिट पानी डालेंगे, या x लीटर पानी डालेंगे। तो 1 मिनट में कितना डालेंगे भाई, तो आप कहेंगे x/120 लीटर। तो इन्होंने टैंक में 1 मिनट में कितना पानी भर दिया, x/120 लीटर। अब अपन तीनों की बात कर लेते हैं। ये R है, P + Q + R, ये भी A + B + C नहीं है, यहाँ पर भी P + Q + R कर लेना, इससे कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। वो आप कुछ भी मतलब A + B + C भी ले सकते हैं, नाम ही तो है। तो P + Q + R जो है वो x/60 + x/30 और -5 इतना पानी फिल करेंगे किसमें, 1 मिनट में। 1 मिनट में P + Q + R के द्वारा जो भरा गया पानी है वो ये है, और 1 ही मिनट में P + Q + R के द्वारा भरा गया पानी कितना है, x/120। तो ये दोनों चीज़ें आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इन्हें इक्वल करते हैं। तो ये हो गया अपना x/30 + x/60 -5 = x/120। भाई वेरिएबल वेरिएबल एक साइड कर लेते हैं अपन, x/30 + x/60 -x/120, और नंबर एक साइड कर लेते हैं तो =5। या एलसीएम लेंगे तो आएगा 120, ये 4 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, और माइनस ये 1 टाइम, =5। ये 6x
माइनस एक्स कितना हो गया 5x, फिर ये हो गया 5 × 120, इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो x की वैल्यू आ गई 120 लीटर। तो जो हमारी टैंक की कैपेसिटी है वो कितनी है 120 लीटर्स। चलिए भाई अगला समझते हैं। 3 pipes A, B, C can fill a tank in 72 minutes if all the 3 pipes remain opened for 36 minutes. Then pipe C is closed. It took 1 hour more to fill the tank by pipes A and B. Find the time required to fill the tank by C alone. तो देखो भाई ये जो क्वेश्चन है ना ये मैंने ऑफलाइन पढ़ाया, तो ऑफलाइन बच्चों को समझ तो आता है पर वो बार बार क्या भूल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार रिवाइज करना। वैसे तो आपको रिवाइज सब कुछ ही करना है पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब सी है। यहाँ बोला गया है कि A+B+C तीनों मिलके 72 मिनट्स में फिल कर सकते हैं और इनको कितने मिनट तक चलाया जाता है 36 मिनट्स तक, और फिर C को बंद कर दिया जाता है। तो इट टुक 1 hour मोर, इस 1 hour मोर का मतलब है 1 घंटा और, 1 hour और कौन लेता है ए और बी मिलके लेते हैं। तो ए और बी को मिल करके जो टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगता है 1 hour। 1 hour मोर का मतलब है कि इसकी वजह से ए और बी को जो है वो 1 घंटा और लगता है ना। अब यहाँ हम करेंगे कि भाई A+B+C मिल करके 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे, तो तुम बोलोगे 1/1 मिनट में 1/72 यूनिट्स। इन्हें कितनी देर तक ओपन किया अपन ने 36 मिनट्स तक, तो इसको 36 मिनट्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी कितने से करना पड़ेगा 36। तो ऐसा करने पर ये कितना हो गया भाई 1/2 यूनिट्स। भाई कैसे हुआ, तो ये 36/72 का 36 की टेबल में 2 टाइम्स आता है तो ये 1/2 यूनिट आ गया। तो A+B+C मिल करके 36 मिनट्स में 1/2 यूनिट पानी टैंक में भर देंगे। अब जो रिमेनिंग है वो कितना आ जाएगा 1 - 1/2, क्योंकि अपने जो हमेशा टैंक की कैपेसिटी होती है और उसको अपन कितना मानते हैं भाई 1 यूनिट। तो 1 यूनिट में से अपन ने 1/2 माइनस किया तो कितना आ गया 1/2 यूनिट। और अब जो यहाँ पर सी क्या हो गया क्लोज हो गया, तो इस बचे हुए पानी को कौन भरेगा ए और बी फिल करेंगे। तो ए और बी इस बचे हुए पानी को 1 घंटे में फिल कर देते हैं। बस इस ये जो यहाँ लिखा हुआ ना 1 hour मोर, तो वो 1 घंटा और लगता है उनको इस बचे हुए पानी को भरने में। तो A+B मिल करके 1 घंटे में अगर आधा काम कर पाते हैं तो जो पूरा काम 1 यूनिट है, ये पूरा पानी 1 यूनिट कितने में भर पाएंगे भाई 2 घंटे में। कितने में भर पाएंगे 2 घंटे में। तो A+B को टंकी को फिल करने में 120 मिनट्स लगती है। कितनी लगती है 120 मिनट्स। अब हमसे पूछ रहा है कि सी अकेला कितने में भर पाएगा, तो देखो यहां से करते हैं भाई। इस इक्वेशन को ध्यान रखना है आपको कि A+B+C मिलके 1 मिनट में कितना भर पा रहे हैं 1/72। और सी का हमें मालूम नहीं है तो हमने मान लिया सी कितने में बढ़ता है x मिनट्स में बढ़ता है। तो आप कहेंगे सर ये दोनों मिल करके 120 मिनट में अगर पूरा काम कर सकते हैं तो 1 मिनट में 1 मिनट में कितना कर पाएंगे 1/1/20 प्लस सी
अगर x मिनट में पूरा काम कर सकता है तो 1 मिनट में कितना कर पाएगा, 1/x। और 1 मिनट में कर कितना पा रहे हैं, ये तीनों मिलके 1/72। नंबर्स एक साइड कर लो, नंबर्स एक साइड कर लो। और पर सी यहाँ पर देखना पड़ेगा, कहीं आउटलेट पाइप तो नहीं है। सी आउटलेट पाइप नहीं है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1/120 माइनस 1/72 इक्वल टू -1/x। तो यहाँ एलसीएम लेंगे, आएगा 720, 6 टाइम्स ये 10 टाइम्स इक्वल टू -1/x। ये आ गया अपना -4/720 इक्वल टू -1/x। ये इससे कैंसिल, 4 की टेबल में 180 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई अपनी 180 मिनट्स। तो जो x है, या फिर अपन बोले c जो है, वो इस टैंक को 180 मिनट्स में क्या कर देगा, फिल कर देगा भाई। कि 180 को आप 3 आवर्स भी बोल सकते हैं। तो जो c अकेला है वो इस टैंक को 3 आवर्स में फिल कर सकता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक की सारी बातें आपको धीरे धीरे समझ आ गई होंगी। हाँ भाई, क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है। मैं भी पहली बार ही रिकॉर्ड कर रहा था, तो मुझे मालूम था कि इतनी लंबी हो जाएगी, पर अब टॉपिक तो कंप्लीट करना ही है, तो इसे पूरा ख़त्म करके ही करेंगे, ख़त्म करके ही मानेंगे ना। तो सिर्फ 2 सवाल और बच रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 3 पाइप्स ए बी एंड सी। भाई इसको पढ़ लोगे ना, आपको फिर कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आप अपने बुक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो 3 पाइप्स ए बी एंड सी कैन फिल ए टैंक टुगेदर इन 2 आवर्स। तीनों मिलके कितने में भर सकते हैं, 2 आवर में। बी और सी मिलके कितने में भरते हैं भाई, 3 आवर्स में। ए और सी मिलके कितने में भरते हैं, 4 आवर्स में। फाइंड द टाइम टेकन बाय ईच पाइप टू फिल द टैंक अलोन। हर एक पाइप को अकेले काम करने में कितना टाइम लगेगा। सॉल्यूशन, सबसे पहले टोटल कैपेसिटी 1 यूनिट। ए प्लस बी प्लस सी मिलके 1 घंटे में जो काम करेंगे वो आएगा 1/2 यूनिट्स। मैं मान रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आपको लिखनी आ गई होंगी। बी प्लस सी मिलके 1 घंटे में जो काम करेंगे वो आ जाएगा अपना 1/3 यूनिट। और ए प्लस सी जो है वो मिलके 1 घंटे में काम करेंगे 1/4 यूनिट। देखो बहुत आसान हो गया कि बी प्लस सी 1 घंटे में कितना काम करते हैं, 1/3 यूनिट। और ये तीनों मिलके कितना करते हैं, 1/2 यूनिट। तो यहाँ पर आप बी प्लस सी की वैल्यू पुट कर सकते हो। तो यहाँ अपन ने जब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस 1/3 इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से हम बोलेंगे ए जो 1 घंटे में काम करेगा वो आ जाएगा 1/3 माइनस 1/2। ये 6 एलसीएम आ गया। अच्छा, 1/2 माइनस 1/3 करना था, मैंने उल्टा लिख दिया भाई ना। 1/2 माइनस 1/3, तो ये आ गया 3 माइनस 2 और 1/6। जैसे आप 6 को उधर मल्टीप्लाई कराओगे तो ए जो है, वो पूरे काम को कितने में कर सकता है, 6 आवर्स में कंप्लीट कर सकता है। भाई ए के बारे में आपको पता चल गया। ऐसे ही सेम आप निकाल सकते हैं यहाँ से। ए प्लस सी के बारे में मालूम है आपको, ए प्लस सी की वैल्यू पुट करेंगे तो बी की वैल्यू फाइंड आउट होगी, और फिर बी का निकल के आ जाएगा। फिर ए और बी का निकल के आएगा, तो आप ए और बी का पुट करेंगे तो फिर सी का निकल के आ जाएगा। तो देखो भाई, अब ए और सी का डाल देते हैं। तो ए और सी की वैल्यू जब पुट करेंगे अपन,
ए और सी की वैल्यू है अपनी 1/4, 1/4 प्लस बी 1 आवर और इक्वल टू कितना है 1/2 यूनिट। तो आप कहेंगे कि भाई बी जो है वो 1 आवर में 1/2 माइनस 1/4 वर्क करेगा। तो जब 1/2 में से 1/4 माइनस करेंगे तो 1/4 ही आएगा। तो बी जो है वो 1 घंटे में 1/4 यूनिट वर्क करता है। तो 1 यूनिट काम करने में उसे कितना टाइम लगेगा 4 आवर्स। तो बी जो है वो कितने में कंप्लीट कर देगा भाई 4 आवर्स। तो आपको बी का मालूम हो गया, ए का मालूम हो गया। ए करता है 6 आवर्स में और बी करता है 4 आवर्स में। तो भैया ए जो है वो 1 घंटे में 1/6 करेगा, बी जो है वो 1 घंटे में 1/4 करेगा, प्लस सी का मालूम नहीं है और तीनों मिलके कितना कर रहे हैं 1/2। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए 1/2 माइनस 1/6 माइनस 1/4, यहाँ एलसीएम आएगा अपना 12, ये 6, ये 2 और ये 3, तो कितना आ गया 1/12। तो इस यूनिट्स, तो सी अकेला 1 घंटे में कितने में 1 घंटे में जो वर्क करता है वो कितना करता है 1/12 यूनिट्स। तो इसको यहाँ पर अपन क्या कर देंगे भाई मल्टीप्लाई। तो जो सी अकेला है वो इस काम को कितने में कर सकता है 12 आवर्स। कितने में कर सकता है 12 आवर्स। आज का लास्ट क्वेश्चन, ये देखो सीबीएसई सैंपल पेपर 2026 में गिवन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, है ना। अगर आप पहली बार देखोगे तो वहाँ बनेगा नहीं है और आपकी बुक में भी इस तरीके का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था। तो आओ पहले इसे समझते हैं। पाइप्स ए बी एंड सी कैन फिल ए टैंक इन 30, 60 एंड 120 मिनट्स respectively. Pipe B and C kept open for 10 minutes. Then pipe B is shut while pipe A is opened. Pipe C is closed 10 minutes before the tank overflows. How long does it take to fill the tank? तो सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि ए जो है वो 30 मिनट में फिल कर सकता है, बी जो है वो 60 मिनट में फिल कर सकता है और सी जो है वो 120 मिनट में फिल कर सकता है। पाइप बी एंड सी आर केप्ट ओपन फॉर 10 मिनट्स। तो बी और सी को कितने मिनट के लिए ओपन किया जाता है 10 मिनट्स के लिए। फिर पाइप बी बंद हो जाता है और ए ओपन हो जाता है। तो फिर कौन काम करेगा ए और सी। सी 10 मिनट पहले चले जाता है। इस वर्ड पर ध्यान देना है आपको। किस पर, ये बिफोर। अब देखो मैं इसको समझाता हूं। पहले बी और सी आए, 10 मिनट तक काम करके चले गए। फिर बी चले गया। अब ए और सी वर्क कर रहे हैं, ये काम करते रहे और जो ये बी सी है वो बीच में साथ छोड़ देता है, साथ बीच में ही साथ छोड़ देता है। गया कब है 10 मिनट्स बिफोर। अब हमें ये पता नहीं भाई जो काम है वो कब खत्म हो रहा है, कितने मिनट्स पर खत्म हो रहा है। तो अपन को यहाँ मान लेना है कि जो वर्क है वो टी मिनट के बाद में क्या हो रहा है फिनिश हो रहा है। लेट द वर्क विल बी फिनिश्ड आफ्टर टी मिनट्स। अब समझते हैं इस क्वेश्चन को। भाई 10 मिनट और दूसरी चीज 10 मिनट पहले चले गया, इसका मतलब भी कितना काम कर रहा है टी माइनस 10 मिनट्स के लिए काम कर रहा है। भाई अगर ये टी मिनट्स तक काम चल रहा है तो ए तो पूरा टी मिनट तक वर्क करता है और जो सी है वो टी माइनस 10 मिनट्स तक वर्क करता है। अब अपन ने कहा कि ए जो है वो 1 मिनट में कितना काम कर सकता है। तो आप कहेंगे सर 1/10
30 प्लस बी जो है वो 1 मिनट में कितना कर सकता है, तो आप कहेंगे 1/60 प्लस सी जो है वो 1 मिनट में कितना कंप्लीट कर सकता है, यूनिट्स, ये भी यूनिट, और 1/120 यूनिट। पहले बी और सी मिलके काम करते हैं, ये लो भाई बी और सी। तो बी और सी मिल करके 1 मिनट में जो काम करेंगे वो आएगा अपना 1/60 प्लस 1/120। यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया 120, 60 टू ज़ा प्लस 1, तो 3/120, ये आप काटेंगे तो आ गया 1/40 यूनिट। तो बी और सी मिलके 1 मिनट में 1/40 यूनिट वर्क करते हैं। तो बताओ 10 मिनट में कितना काम करेंगे भाई, तो आप कहेंगे 10 मिनट के अंदर सर 10/40 यूनिट वर्क कर देंगे, या वाटर फिल कर देंगे, तो ये आ गया अपना 1/4 यूनिट। तो बी प्लस सी मिलके कितना काम कर रहे हैं 1/4 यूनिट। अब यहाँ पर क्या होता है, बी चले जाता है भाई, यहाँ पर क्या होगा, बी चले जाएगा। तो जब बी चले जाएगा तो और फिर ए आ जाता है, तो ए प्लस सी मिलके काम करते हैं। तो ये रिमेनिंग जो काम है ना वो कौन मिलके कर रहा है, जो रिमेनिंग काम है वो कौन कर रहा है, ए और सी, और वो काम क्या है 1 - 1/4। तो अभी जो काम रिमेनिंग बच रहा है वो कितना है अपने पास में 3/4, क्योंकि बी प्लस सी मिलके खाली अभी कितना काम करके गए, 1/4 यूनिट काम करके गए भाई। टोटल कैपेसिटी जो है वो 1 यूनिट है। अब अपन कहेंगे 3/4 यूनिट वर्क अभी इन दोनों को करना है। ए जो है पूरा टी टाइम तक वर्क करता है, तो ये टी टाइम में T/30 वर्क कर देगा, क्योंकि ये 1 मिनट में कितना काम कर सकता है 1/30 यूनिट। तो टी टाइम में T/30 प्लस ये T-10, ये T-10 मिनट्स तक वर्क कर रहा है, 1 यूनिट में कितना करता है 1/20। तो T-10 में T-10/120 वर्क कंप्लीट कर देगा, और दोनों ने मिलके कितना काम कंप्लीट किया है 3/4। तो इन दोनों ने मिलके इतना काम किया है, और इन दोनों ने ही मिलके ये 3/4 यूनिट भी वर्क किया है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में क्या करनी होंगी, इक्वल। यहाँ एलसीएम कितना आएगा 120, 34 40 प्लस T-10 इक्वल टू 3/4। इसको उधर ले चलेंगे, 5T-10 इक्वल टू 3 × 120/4, 4 से कट करेंगे 30, ये आ गया 90। तो 5T इक्वल टू इसे उधर ले जाके ऐड कर देंगे, तो ये 100। तो भैया 5 से कट करेंगे तो टी की वैल्यू आ गई 20 मिनट्स, 20 मिनट्स। तो जो सी है वो 20 मिनट, क्या पूछ रहा है हमसे, हाउ डज इट टेक टू फिल द टैंक। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 20 आ गई। तो भैया देखो टी की वैल्यू 20 आ गई, मतलब 20 मिनट तो ये यहाँ वो काम चल रहा है, मतलब इन्होंने यहाँ तक 20 मिनट तक तो यहाँ वर्क किया है, और 10 मिनट्स पहले कर चुके थे। तो ओवरऑल जो टाइम लगा है यहाँ पर, टोटल टाइम वो लग रहा है 20 + 10 30 मिनट। ये लो भाई, आज की क्लास ख़त्म हो गई। फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं मानता हूँ लंबी है, पर हमने इसमें सारे टॉपिक जो भी मतलब सारी टाइप्स थी पाइप्स एंड सिस्टम से रिलेटेड वो सारी कंप्लीट कर लिए। अब आपको इसके बाद कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी बुक के क्वेश्चन लगा लो और आराम से पेपर दो, आपके इसमें पूरे मार्क्स आएंगे।
ठीक है। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और इसी तरीके की वीडियो को कंटिन्यूसली देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो भाई। थैंक यू। आज की क्लास को यहीं रखते हैं। थैंक यू भाई, है ना।